नून लीग की इस वक्त की हुकूमत के आप हालात देखें कि शहबाज शरीफ ने 4 मार्च को हलफ लिया, 24वां वजीर आजम बना और फार्म 47 रियासत का लकब पाया। यानी कि ये फार्म 47 हुकूमत बनी है और इनको यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि चंद ही हफ्तों के अंदर इन लोगों ने जो कुछ किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं हुकूमत बनने से लेकर अब तक के जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ही ये हुकूमत किस किस्म की, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कितने गैर संजीदा लोग हैं, कितनी कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी हरकतें कर जाते हैं। यानी कि कोई दानाई, कोई दूर अंदेशी दूर दूर तक नजर नहीं आती है इनकी एना अहलियों के बारे में। जानने से पहले मैं आपको यानी कि दो चीजें और भी बता दूं। एक तो ये कि जी अब देखें, आपने सुना होगा जी हमारी जो वजीर तलात है अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने फरमान जारी किया कि जी मरियम नवाज तो किसी भी दुकान पे चली जाती है, 500 से लेके 800 तक का एक सूट ले लेती है, वही पहन लेती है। पूरा पाकिस्तान दुकान ढूंढ रहा है कि वो कौन सी है जहां पर खवातीन का 800 रुपए वाला सूट आता हो और वो मरियम नवाज जी पहनती है, तो हमें भी वहां से 800 रुपए में सूट मिल जाए। आजकल औरतों के 800 के सूट नहीं मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जी मैंने जो बीबी शहीद थी, मोहतरमा थी, मैंने उनका फर्ज पूरा कर दिया। अब आसफा भुट्टो भी एमएनए बन गई है, क़यामत के दिन मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो थपकी दे के शाबाश देगा। और बिलावल कहता है जी कि नवाज शरीफ का जो, यानी कि बिलावल कहा करता था कि नवाज शरीफ का जो ये ज़िया का असल बेटा है, और ज़िया कहता था कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लग जाए। और फिर पाकिस्तानी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा कि ज़िया साहब की ये ख्वाहिश और ये दुआ पूरी हो गई कि उसकी उम्र नवाज शरीफ को लग गई। नवाज शरीफ आज पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत होकर बैठा हुआ है, आज भी, यानी कि हारने के, जीतने के जो भी बुरे हालात देख रहे हैं वो जान नहीं छोड़ा। और फिर आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन में जो धांधली की गई उसके ऊपर जो नून लीग खामोश रही, नून लीग के जो कारकुनान थे वो खामोश रहे। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है नून लीग के लिए, अगर नून लीग इसके ऊपर सोचे कि देखिए अब तो अभी देखिए, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि नून लीगियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया कि नवाज शरीफ को पता था, डील का हिस्सा था। ये हामिद मीर ने जैसे बताया था कि ये तो डील का हिस्सा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेगा, लेकिन नवाज शरीफ के यानी कि इलेक्शन से एक दिन पहले अखबारों में भी ये दिया गया, हर अखबार में, कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम। और फिर आप ये देख लीजिए कि उसके हवाले से फिर पाकिस्तान में नारा बुलंद किया गया कि जी पाकिस्तान को नवाज दो। अब ये नारे लगाए गए और फिर नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वोट लिए गए। हालांकि उसकी डील थी कि वो तो वजीर आजम बनेगा ही नहीं, बल्कि उसकी तो डील थी कि उसकी बेटी वजीर आला बनेगी, शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनेगा। वो उसकी यही ख्वाहिश थी, उसने कहा था मेरे लिए यही काफी है कि मेरे सारे केसेस खत्म कर दो, मेरे बेटों के सारे केसेस खत्म कर दो, हमारी जायदाद को लीगल कर दो, हमारी लूट मार को लीगल कर दो, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें अदालतों में धक्के ना खाने पड़े, हम बस मुतमईन हो जाएंगे, मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, मेरा भाई वजीर आजम बना दो। बस यही चीजें थी। और यहाँ पर वोट किसके नाम पे लिया गया? जी नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो, और नवाज शरीफ पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, ये सब कुछ होता रहा। अब जो इन लोगों ने बड़ी बड़ी मिस्टेक, बड़ी बड़ी ना अहलियां, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी डिटेल है, बड़ी दिलचस्प वीडियो है ये, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्लिक बिल्कुल फ्री होता है, हमें बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। ये काम आपने जरूर कर देना, और हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी में आपको थोड़ी सी कहानी सुना दो। देखिए 76 साल के अंदर पहली बात तो ये है कि 2024 का जो इलेक्शन था ये सारे इलेक्शनों का बाप था, जितनी धांधली की गई कि 17 सीटों वालों को 130 सीटें दे दी गई, और फिर शायद खगान अब्बासी जैसा बंदा भी ये कहने में मजबूर हो गया कि जी बाकी सारी छोड़ो, जो नवाज शरीफ ने जीती हुई सीट है वो ही बड़ी मशकूक है, नवाज शरीफ को कौम में, अवाम में दोबारा वापस जाना चाहिए और वोट मांगने चाहिए। अवाम ने इसको वोट नहीं दिया था, धांधली करके 2 नंबरी करके ये जीते। अब आप ये देखिए कि फिर छोटे भाई जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद दूसरे मुल्क से कुर्सियां मंगवाई, बैरून मुल्क से कुर्सियां मंगवाई वजीर आजम हाउस की, के पुरानी कुर्सियां हो गई हैं, इनको चेंज करो। हालांकि वही कुर्सियां थी जिसके ऊपर पीडीएम 1 के दौरान भी शहबाज शरीफ बैठा रहा, 2 के दौरान भी, अब भी, तो वो कुर्सियां मंगवाई गई। फिर आप ये देखिए कि नून लीग के ये जितने भी अहम रहनुमा थे ये इलेक्शन धांधली के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, 17 सीटों वाले मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। फिर मखसूस नशिस्तें लेने के लिए, ये कितनी बड़ी इनकी नाअहली है,
कि मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थी, इनको अपने अपने हिस्से की मिल गई थी, लेकिन पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी वो लेने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। और फिर इलेक्शन कमीशन, आप देखिए पाकिस्तान का कितना माया नाज इदारा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इनको वो सीटें दे दी। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखने को आया था, और आप पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में मुस्तकबिल में भी कभी नहीं देखेंगे। अच्छा, उसके बाद नामुकम्मल ईवानों से हलफ और ओहदे ले लिए गए। अंदाजा लगाइए कि डिप्टी स्पीकर जो थे वो स्पीकर बन गए, वजीर आला बन गए लोग, सेनेट मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन बन गया। ये इन लोगों ने ये देखिए कितनी बड़ी वो की। फिर आप ये देखिए कि आटे के थैले के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े जब दी ग्रेट की तस्वीर लगा दी गई, और उससे अलग बात है कि बड़ी ज्यादा बदनामी हुई, लेकिन तस्वीर लगा दी गई। और अब उसके बाद नवाज शरीफ कार्ड जो है किसान कार्ड चलाया जा रहा है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ पंजाब के इजलासों के अंदर शिरकत कर रहे हैं। ये भी एक ऐसी यानी कि गलती है, एक ऐसी नाअहली है कि जिसको जो बदनामी का सबब बनी है, अच्छी खबर नहीं बनी इनके लिए। फिर इनकी जो सबसे बड़ी बदनामी हुई है वो है जी गवर्नर बलीगुल रहमान साहब ने ओहद चीमा के बेटों की एचईसन कॉलेज में फीस माफी करवाने के लिए एक फोन कॉल करना शुरू की, प्रेशराइज करना शुरू किया। और आप ये देखिए कि जो ओहद चीमा है वो कितनी गुर्बत का शिकार है। पीडीएम 1 के अंदर भी वजीर थे, निगरान हुकूमत के अंदर भी वजीर थे, पीडीएम 2 के अंदर भी वजीर है, जिनके फार्म 47 हुकूमत के अंदर भी वजीर है, लेकिन गरीब इतने कि अपने बच्चों की फीस एचईसन कॉलेज में नहीं दे सकते। तो उन्होंने फीस माफी की दरख्वास्त की थी, तो वो फौरन गवर्नर बलीगुर रहमान ने मंजूर कर ली। और उसके नतीजे के अंदर एचईसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा कबूल कर लिया, वो ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। वो अगर कोई महजब मुल्क होता तो क्या होता कि गवर्नर को भी अगले उड़ा के रख देते, चीमे को भी उड़ा के रख देते, लेकिन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका एहतराम बाकी रखते। लेकिन हमारा पाकिस्तान है ना, नून लीग का पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि वो इस्तीफा देके ऑस्ट्रेलिया चला गया और किसी के कान पे जू तक नहीं दी। फिर आप ये देख लीजिए कि शहबाज शरीफ ने अपने दफ्तर के जो अफसरान हैं उनको 4 माह की इकट्ठी तनख्वाहें दी हैं। और ये 4 माह की इकट्ठी तनख्वाहें उन्होंने कोई अपने अकाउंट से नहीं दी, या उन्होंने पाकिस्तान के खजाने के अंदर पैसे जरा एक्स्ट्रा आ गए थे तो वो नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हैं। कमर्शियल बैंकों से 23% सूद पर कर्जा लेकर पैसे उठाए और उन पैसों की फिर 4 माह की तनख्वाहें जो थी वो दी। अंदाजा लगाइए कितने रहम दिल है हमारे वजीर आजम साहब। अच्छा, उसके बाद 31 अफराद के साथ हमारे वजीर आजम साहब उमरे पर चले गए। और चीमा जो पाकिस्तान, मैंने आपको भी बताया, बड़े गरीब हमारे पाकिस्तान के वजीर हैं, वो बड़े मुस्तहिक हैं, बड़े हकदार हैं, वो भी बेचारे साथ गए। चलो ये तो एक तो अच्छी खबर आई कि चलो एक गरीब गुरबा को साथ ले गए थे, लेकिन आगे सुनिए, असल कहानी आगे है। अब ये देखिए कि इस्लामाबाद से जो फ्लाइट थी उसने जाना था जद्दा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पहले इन्होंने मदीना के अंदर वो फ्लाइट उतरवाई, रोज़े रसूल पे गए, हाजिरी दी, प्रोटोकॉल लिए, 2 घंटे मुसाफिर जलील होते रहे जहाज के अंदर बैठकर, और फिर ये जो शाही खानदान था ये वापस आया, तो फिर आगे जद्दा के लिए वो जो फ्लाइट थी वो दोबारा उड़ी। और फिर जब वापस आ रहे थे तो फिर जद्दा से इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, लेकिन शाही खानदान ने कहा लाहौर चलो, लाहौर चला गया जहाज। वहां 2 घंटे शाही खानदान ने रेस्ट किया, अपने घर गए, और फिर वहां से जो मुसाफिर थे वो बैठे रहे। यानी कि कुल मिलाकर उसके बाद 2 घंटे के बाद इस्लामाबाद पहुंचाया गया मुसाफिरों को। कुल मिलाकर बताया गया मुसाफिरों को कि तुम जहाज में बैठ जाओ, रॉकेट में बैठ जाओ, या न्यू खान के अंदर बैठ जाओ, औकात तुम्हारी यही है, हम तुम्हें वैल्यू इतनी ही देते हैं कि हमारे खानदान के लिए, शाही प्रोटोकॉल के लिए तुम्हें हम जलीलो ख्वार करते रहते, परेशान नहीं हो रहा। फिर अच्छा ढिंडोरा क्या पीटा के देव शाम, देखे कितने सादा लोग हैं, हम तो बिल्कुल यानी कि पाकिस्तान PIA की परवाज में जा रहे हैं, लोकल परवाज के अंदर जा रहे हैं, ढिंडोरा ये पीटा गया था। अच्छा, उसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी एक और नाअहली, इसाक डार को वजीर खजाना बना, वजीर खारजा बना दिया। वजीर खजाना वो रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनको अब वजीर खारजा ऐसा बनाया कि आलमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर जो तन्हाई है वो पाकिस्तान का बच्चा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है आलमी लेवल के ऊपर। फिर अब ये देख लीजिए कि उसको वो वजीर खारजा है, लेकिन निजकारी यानी कि पाकिस्तान के जो 200 इदारे हैं जिनको निजकारी की जा रही है उनको चेयरमैन भी बना दिया गया है, निजकारी कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया कि जी आप निजकारी कीजिए, खैर है आप वजीर खजाना आधे तो इस तरह हो ही जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लीजिए कि मोहसिन नकवी जो हैं उनको वजीर दाखिला भी बना दिया, चेयरमैन PCB बना दिया, और कहा जी हम बचत कर रहे हैं, हम 2 वज़रा की तनख्वाह एक वजीर को देंगे और इस तरह बचत हो जाएगी। हालांकि उसके प्रोटोकॉल और उसका सफ़र और उसके जो मराहत हैं वो डबल हैं, वो 2 वजीरों वाली ही मिल रही। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि राना सनाउल्लाह जैसा बंदा भी जब ये कह रहा हो कि जो वजीर दाखिला भी है और चेयरमैन भी है PCB का मोहसिन नकवी, कि इस बंदे ने तो हमारे ऊपर एहसान किया, इस बंदे ने तो वजारत खारजा लेके हमारे ऊपर एहसान किया, ये तो वजीर आजम बनने का कहता तो वजीर आजम भी बन सकता था, शहबाज शरीफ वजीर खारजा
खारजा बन जाती है। तो इसने एहसान किया कि इसने ये नहीं मुतालबा किया कि मैं वजीर आजम बनना चाहता। तो ये मामलात, ये हालात, ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर इस नई हुकूमत की, PDM-2 की, आवाम फुटी साइमन हुकूमत की। हम सबको अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। हालात बहुत खराब हैं, लोग बेचारे घी लेते हैं तो आटा लेने के पैसे नहीं है, आटा लेते हैं तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल पे करते हैं तो गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, गैस का बिल पे करते हैं तो बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस देते हैं तो राशन लेने के पैसे नहीं है। हमारे पाक परवरदिगार हमारे हालात पे रहम फरमा। बहुत हालात मुश्किल हो गए हैं पाकिस्तान के। अगर आप भी शामिल होना चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।